हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम यूजेस ऑफ दिस, दैट, दीज एंड दोज के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस, दैट, दीज एंड दोज आर डिटरमाइनर्स। तो ये जो चार वर्ड्स हैं, दिस, दैट, दीज और दोज, ये डिटरमाइनर्स कहलाते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि डिटरमाइनर्स क्या होता है। तो डिटरमाइनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के पहले आते हैं और नाउन के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उसे हम डिटरमाइनर्स कहते हैं। तो टोटल 5 काइंड्स होते हैं डिटरमाइनर्स के, और उन्हीं में से एक काइंड होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। और ये जो चार है, दिस, दैट, दीज और दोज, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स हैं। तो चलिए अब इनके यूजेस के बारे में हम जान लेते हैं। We use this and that with singular countable noun। तो ये this और that का यूज़ हम करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन। मीन्स नाउन जब अकेला होगा तब हम this और that का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, दिस पेन इज़ न्यू। यहाँ पे पेन एक है इसलिए this का यूज़ हुआ। फिर that पेन इज़ न्यू, यहाँ पे भी पेन अकेला है इसलिए that का यूज़ हुआ। तो अब यहाँ पे दिस और दैट का यूज़ क्यों किए हैं हम लोग, या कब यूज़ करते हैं हम लोग, जान लेते हैं। वी यूज़ दिस और दोज विथ प्लूरल नाउन। तो ये जो वर्ड है दीज और दोज, इसका यूज़ हम प्लूरल नाउन के साथ करते हैं। दैट और दिस का यूज़ हम सिंगुलर के साथ करते हैं, और दीज और दोज का यूज़ हम प्लूरल नाउन के साथ करते हैं। जैसे दीज पेन्स आर न्यू, बहुत सारा पेन है इसलिए दीज। फिर दोज बॉयज़ आर प्लेइंग, यहाँ पे बॉयज़ बहुत सारे हैं इसलिए दोज का यूज़ हुआ। अब एक क्वेश्चन और है कि यहाँ पे दीज लगाएं और यहाँ पे हम दोज लगाएं, वो क्यों, तो ये भी जान लेते हैं। वी यूज़ दिस और दीज to refer to people and things or situation that are close to the speaker। ये this और these तब यूज़ करते हैं जबकि नाउन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारे पास होगा, तब हम या तो this का यूज़ करेंगे या फिर हम these का यूज़ करेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज़ अ ब्लैक बोर्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो ब्लैक बोर्ड है ये स्पीकर के पास में है और अकेला है, इसलिए यहाँ पे हम दिस का यूज़ किए। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि ब्लैक बोर्ड एक है और स्पीकर जो बोलने वाला है उसके पास है, इसलिए दिस का यूज़ हुआ। उसके बाद आता है दीज आर बुक्स। आप देखिए कि स्पीकर के एकदम पास में बहुत सारे बुक्स हैं, इसलिए दीज का यूज़ किए। अगर एक बुक होता तो दिस लगाते, बहुत सारे बुक्स हैं मीन्स प्लूरल है तो दीज का यूज़ किए हम लोग। उसके बाद है वी यूज़ दैट एंड दोज टू रेफर टू पीपल, थिंग्स एंड सिचुएशन दैट आर इन मोर डिस्टेंट आइदर इन टाइम और फिजिकली। मीन्स दैट और दोज का यूज़ हम तब करते हैं जब नाउन हमसे दूर होगा, तब हम वहाँ पे दैट और दोज का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं क्या है। दैट इज़ अ डस्टबिन। आप देखिए कि ये जो स्पीकर है इनसे ये डस्टबिन दूर है, इसलिए वो बोलता है कि दैट इज़ अ डस्टबिन। अगर ये स्पीकर एकदम से पास में यहाँ खड़ा होके कहता तब वो कहता दिस इज़ अ डस्टबिन, लेकिन डस्टबिन दूर है इसलिए दैट का यूज़ हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। दोज आर बुक्स। आप देखिए कि स्पीकर जो है वो दूर है और बुक्स उससे बहुत दूर है, इसलिए दोज का यूज़ हुआ। समझ में आ गया कि अगर जो बोलने वाला है उसके पास कोई चीज़ है और वो अकेला है तब वहाँ पे हम दिस का यूज़ करते हैं। अगर बोलने वाले से वो चीज़ दूर है और अकेला है तब हम दैट का यूज़ करते हैं। ठीक उसी तरह से अगर कोई चीज़, कोई नाउन हमारे पास है और साथ ही साथ बहुत सारा है तब हम वहाँ पे दीज का यूज़ करते हैं, और जब नाउन हमसे दूर है और बहुत सारा है तब हम दैट का यूज़ करते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग फिर से इसको रिकैप कर लेते हैं कि हम क्या पढ़े हैं। आप देखिए कि सिंगुलर होगा नाउन, एक वचन होगा,
और वो अगर हमारे पास है तो दिस, और एक वचन में अगर हमसे दूर है तो दैट। उसी तरह से प्लूरल नाउन हम देखते हैं कि अगर बहुत सारा चीज़ है और हमारे पास है तो दीज, और बहुत सारा चीज़ होते हुए भी हमसे दूर है तो फिर वहाँ पे हम दोज का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर से हम बताते हैं कि अगर जैसे मेरे पास एक पेन है तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ अ पेन। और पेन अगर दूर है तो हम बोलेंगे दैट इज़ अ पेन। मेरे पास बहुत सारे बुक्स हैं तो क्या होगा, दीज आर बुक्स। और बाहर दूर में बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं तो दोज बॉयज़ आर प्लेइंग। ठीक है, थैंक यू।